क्या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद सफाई और तासीर और बुनियाद माने इमारत, जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के तक़वे और उसकी रज़ा पर रखी वो बेहतर है, या वो जिसने अपनी इमारत की बुनियाद वादी के अंदर से खोखले दहाने के किनारे पर रखी। गाड़ा पड़ गया। वादी के मैदान है, वादी के खोखले अंदर से खोखला हो, खोखला कैसे को अंदर से हो है ना। खोखले के अंदर ये होता है ऊपर से दिखे और अंदर से पानी नीचे को खोखला कैसे हटा दिया। वादी के खोखले दहाने के किनारे पर सफा जमा असफा आएगी, जिसके माने किनारा हुआ करता है, और जुर्फ के माने खास किनारा। जुर्फ के माने क्या होता है? वादी का वो किनारा कि जिसके अंदर ही अंदर सैलाब ने या नदी अगर है तो नदी के पानी के बहाव ने काट करके खोखला कर दिया। फनहारा बिही फी नारे जहन्नम, इतने ही नहीं रखी और वो रुकी नहीं इमारत, और फिर वो इमारत उसे लेकर के उसी को जिसने तामीर किया उसे लेकर जहन्नम की आग में गिर गई। तो जाहिर बात इसलिए तमसील सभी दी है अहले हक की और अहले बातिल, मोमिनीन की और मुशरिकीन की। जो मोमिनीन है तो उनका दीन जो है वो अल्लाह के तक़वा पर, उनके दीन की बुनियाद अल्लाह के तक़वा पर है, अल्लाह की रज़ा जोई पर है। कोई भी काम करते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, जिसमें अल्लाह की खुशी हो। तो इनकी जो ये बात है वो क्या है, वो उसका कम है, ये बेहतर है। बरखिलाफ इसके कुफ्र के, क्योंकि उनका जो भी काम होता है उनके दीन की जो बुनियाद है वो अल्लाह से दुश्मनी पर है, अल्लाह से अदावत के ऊपर है। तो फिर इनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि इसने क्या किया है कि पुख्ता इमारत बनाई है, जिसके पाए बहुत मजबूत हैं, सख्त जगह में रखे गए हैं, और उसकी मिसाल इसकी तरह से उस इमारत की तरह से जो इमारत कहाँ पर बनाई गई है, बिल्कुल नदी के किनारे पर बनाई गई है। अब इसमें देखिए आया है कि जुरूफ, कल बताया था आपको, जुरूफ जमा अजराफ आती है, जिसके माने वही खोखला किनारा। हारिम का लफ्ज़ आया है, उसके अंदर थोड़ी सी तारीफ हुई। हारिम असल में हा या रा या हा वाव रा, यही मात्रा है, इसमें कोई तरह नहीं। हा या रा या हा वाव रा, यही मात्रा है, इसमें कोई तरह नहीं। यानी ये क्या है, अजवफ़े वावी या अजवफ़े याई, अजवफ़े वावी या अजवफ़े याई। हारा यहूरो या हारा यहीरो, हैरन व हौरन, हारा यहूरो हौरन, हारा यही हैरन, जिसके माने होता है इमारत का मुनहदिम हो जाना और मुनहदिम कर, दोनों माना। हारल बिनाआ, इमारत को उसने मुनहदिम कर दिया, हारल बिनाओ, इमारत मुनहदिम हो गई। यहाँ पर मुनहदिम होने के माने, मुनहदिम गिरने के माना, इसमें फाइल है, माना क्या होगा, गिरने वाली, गिरने वाली। चलिए, तो ये उसी से है। तो अब ये हारिम कैसे बन गया ये आपको देखना है। एक तो ये है कि हारिम जो यहाँ है वो असल में क्या है, वो हारा यहूरो या हारा यहीरो से इसमें फाइल है, क्या बनेगा इसमें फाइल, हाजिर आएगा, बारा यहीरो से बायर, उसी तरह हारा यहीरो से हाजिर। अब हाजिर से हारिम कैसे हो गया, तो कह रहे कि बगैर किसी कयास के हमजा को हज़फ कर दिया, हमजा को क्या कर दिया, हज़फ कर दिया। यानी रे जो लाम कलमा है वो अपनी जगह पर मौजूद है, अपनी जगह पर है, आखिर से नहीं हज़फ हुआ, बीच से हज़फ हुआ। ज़्यादा महल्ले एराब कौन है, रा, महल्ले एराब कोई दूसरा नहीं है जिसे हज़फ कर दिया गया, जैसा कि जारिम में आता है। जारिम
में या ना होती है जो हलफ हो जाती है। तो इस एतबार से क्या हो गया कि हारा यही रूप से हाजिर इसमें फाइल है जिसके माने मुनज़्ज़िम होने वाला या मुनज़्ज़िम करने वाला भी माना यहाँ पर है। माना तो हर सूरत में हुई। अब उसमें क्या किया कि हमजा को हज़फ कर दिया तो क्या हो गया आरिफ हो गया। और दूसरा ये कि ये इसमें फाइल नहीं है, ये फ़ाइल की वजन पर था हबीर या हायर क्या था फ़ाइलुन की वजन पर यानी सिफ़ते मुसब्बा हो जाएगा। जैसे कातिबुन आता है कातिबुन उसी तरीके से क्या बनेगा हायरुन हबीरुन और आइए या अब उसके बाद कोई काला वाला कायदा पाया गया कयास में काला वाला कायदा है उस कायदे की बुनियाद पर क्या किया गया वाव या मुतअर्रिफ मा क़ब्ल मफ़्तूह इसलिए वाव या को क्या करते हैं अलिफ से बदल दिया हो गया क्या हारून हल्के रफ़ई में हारून हो जाएगा हल्के जर्री में हारिन हो जाएगा और हल्के नस्बी में हारन होगा। चलिए और दूसरा ये है कि इन दोनों की बुनियाद पर क्या होगा कल्ब नहीं होगा। इन दोनों तौजीहों की तालीलों की बुनियाद पर कल्ब नहीं होगा। हाँ एक तालील की बुनियाद पर खिलाफ़े क़यास हज़फ करना है और दूसरी तालील की बुनियाद पर दूसरी असल निकालेंगे वो क़यास के मुताबिक हज़फ करना है। पता है समझ में हायरुल असल निकालेंगे तो क़यास के खिलाफ हज़फ करना हज़फ करने का कोई कायदा नहीं है। और अगर हबीरुन निकालते हैं या हायरुन निकालते हैं तो क़यास के मुताबिक हज़फ करना नहीं बल्कि उसको बदलना होगा। हज़फ करना नहीं होगा बल्कि बदलना हो रहा है। और तीसरा भी इसमें है जिसके अंदर कल्ब किया गया। तीसरा क्या है कल्ब कर दिया गया है हायरुन से हरयुन हो गया हायरुन से हरयुन हो गया। अब उसके बाद से अब क्या हो जाएगा हरायाई ये हो जाएगा कल्ब कर देंगे पूरे को अगर आप कल्ब कर देंगे क्या हो जाएगा हरा हारा यही से हरायाई हो जाएगा यानी या बात हो जाएगी या पहले हो जाएगी हरायाई हो जाएगी। ऐसी बात हरायानी रमायानी जैसे होता है तो इसमें फाइल क्या बनता है रामिन उसी तरीके से इसमें फाइल क्या बन जाएगा रामिन। इस बुनियाद पर क्या हो जाएगा इस बुनियाद पर रा महल्ले इराब नहीं महल्ले इराब कौन है वो है जिसे इस हालत में हज़फ कर दिया जा रहा है हज़फ करके ही वही उसका इराब है और दूसरी हालत में नस्ब वाली हालत में वहाँ जा रहा है क्या हो जाएगा आरिफ हालत रफ़ई में और हालत जर्री में मगर हालत रस्मी में आरियत। चलिए बहरहाल एक ही याद रखिए इसमें आए था खिलाफ़े क्या समझा को कर दिया या है ये उनका ये सबसे आसान है काला के कायदे से ऊपर इस बदल दिया हो गया। हालत जर्री में चुकी है इस वजह से ऊपर कसरा है हालत रफ़ई में होता तो क्या हो जाता आरू होता नस्बी होता भारत होता। चलिए फन हारा भी फी नारे जहन्नम अल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता है। ला यज़ालु बुनियानुहुम लज़ी बनऊ लिमक़सद फनहारा भी अच्छा इनारा भी वही है उसको समझने उसको समझने क्या हाँ जब उसको समझ है तो इसको समझने क्या इनहारा इसका भी मादा हा या रा अब क्या होगा ये बाबे इंफिराल से बाबे इंफिराल से है नहर मादा नहीं है मादा तो बाबे इंफिराल से हुआ गुरूर ये इंफिराल वाला हो गया क्या हो गया इन हयारा यन हयरू इन हयारा या मुताबिक माकूल को या को क्या करते हैं इसको बदल दिया माना वही गिर जाने नहीं करते। ला यज़ालु बुनियानुहुम लज़ी बनऊ रिबतन फी कुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ कुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। तक़त्तअ इसमें एक का महज़ूफ़ ये फ़ेल माज़ी नहीं बल्कि ये फ़ेल मुज़ारी इसके ऊपर दाखिल है। अब क्या था अन तक़त्तअ इनकी इमारत ला यज़ालु बुनियानुहुम लज़ी बनऊ रिबतन इनकी वो इमारत जिसे जला दिया गया जिसे तोड़ दिया गया इनकी वो इमारत जिसको इन्होंने तामीर किया था वो इनके दिलों में हमेशा बाइसे शक बनी रहेगी। ये अल्लाह की जानिब से खबर है। क्या खबर है कि ये मुनाफिकीन ने जो अज़राहे निफाक वक़ुफ़ मस्जिद ज़रार बनाई थी जिसमें वो नाकाम हो गए अपनी साजिश में वो पूरी तरह नाकाम हो गए। इस तरह नाकाम हो गए उसका नाम निशान मिटा दिया गया। ये नहीं कि सिर्फ गए नहीं सरकार
उसको पूरे तौर से बलिया मेट कर दिया गया, तो इसका मतलब पूरी तरीके से उनकी वो साजिश क्या हो गई, नाकाम हो गई। लिहाजा जिस इमारत को उन्होंने तामीर किया था, जिसके साथ ये मामला कर दिया गया, उनकी ये इमारत, उनकी उसकी इन्हदामी, उसका जला देना, ये इनके दिलों के अंदर हमेशा बाइस शक बना रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये बराबर तकलीफ में रहेंगे, और ऐसा नहीं कि इसकी वजह से ये ईमान ले आए, बल्कि क्या रहेंगे, ये और ज़्यादा निफाक में पड़े रहेंगे। तो रिबा माने का शक, लेकिन यहाँ पर ज़ाब महजूद होगा, ज़ारी मत क्या हो जाएगा, ज़ारी मत, यानी शक वाली है, बाइस से शक। इन मुनाफिकीन की बुनियाद हो जो मुनाफिकीन जिन्होंने मस्जिद ज़राअत तामीर की, इन मुनाफिकीन की वो इमारत जिसको उन्होंने तामीर किया था, वो इनके दिलों में बराबर बाइस शक व निफाक बनी रहेगी, तब तक यहाँ तक कि उनके दिल पारा पारा हो जाए, यानी मरने तक। इस बात माना क्या होगा, मरने तक। पारा पारा होने को दिल पारा पारा हो जाए तो जिंदा रहेगा, तो दिल पारा पारा होना ये किराया के पास से मरना, मतलब ये कि मरने तक निफाक इनका खत्म नहीं होगा, इसका गम इन्हें लायक रहेगा, और उसकी वजह से और ज़्यादा ये निफाक करने की कोशिश करेंगे। अल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून। बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके अमवाल खरीद लिए हैं, इसके बदले कि उनके लिए जन्नत, यानी जन्नत के बदले उसे खरीद लिया। ये अल्लाह की ज़बरदस्त बंदा परवरी कि हमारी जान और हमारे माल जो कुछ भी है सब अल्लाह ही अता करता है। मालिक हकीकी हमारी जान और माल का वही है, ये तो उसकी बंदा नवाज़ी, उसका करम है कि उसने हमें तसर्रुफ़ का हमारी बना दिया है, कि उसमें तसर्रुफ़ करते रहते हैं। अब उसके बाद भी हमी से वो खरीद रहा है, हमी से क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है, और उसकी जो कीमत दे रहा है उस कीमत का कोई मुकाबला ही नहीं है उससे, उस जान से, यानी जान उसके मुकाबले में, ये माल उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता है, क्योंकि ये पानी है, ये माल पानी है, जिस्म पानी है, मगर इसके मुकाबले में क्या दे रहा है, वो जन्नत दे रहा है जो बाकी रहने वाली है। इस आयत के शान नज़ूल के बारे में बताया जाता है कि ये जो बयाते अक़बा सानिया हुई, यानी इसके मौके पर अंसार के 70 लोग आए थे, पहले 7 लोग आए थे, फिर दोबारा पहले जब आए तो बयाते अक़बा उला 7 लोगों पर मुश्किल, और दूसरी जो है बयाते अक़बा सानिया घाटी थी, जिस घाटी के पास सरकार ने वो लिया था बैत से ली, उसमें 70 लोग थे अंसार। तो उन्होंने तन्हाई में, रात की तन्हाई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात की थी, उनके दस्ते हट पर। अब जब बयात की तो उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी, 70 लोगों में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी, तो उन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मतलब जज्बे में आकर के और इखलास के जज्बे में आकर के, कि अब आप हमसे अपने बारे में और अल्लाह के बारे में, अपने रब के बारे में और अपने बारे में जो शर्तें चाहे आप हमारे लिए रख सकते हैं, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। यानी हमने आपके ऊपर बयात कर ली है, लिहाजा अब आप अपने रब के लिए जो शर्तें चाहे कर लें कि आपको अल्लाह के लिए करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हम मानने के लिए तैयार हैं। और खुद अपने के बारे में भी जो शर्तें आप चाहें हमसे करना रख सकते हैं, हम सबको मानने के लिए तैयार हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के लिए शर्त ये है हमारी जानिब से कि तुम सिर्फ उसी की इबादत, उसके अलावा किसी और की इबादत ना करो, शिर्क ना करो। और मेरे लिए शर्त ये है, तुम्हारे लिए मेरी जानिब से, कि जिन अमवाल और के ज़रिए तुम अपनी हिफाजत करते हो, अपनी जान और अपने माल की हिफाजत करते हो, जिन चीज़ों से, जिन खतरे की चीज़ों से तुम अपनी जान और अपने माल की हिफाजत करते हो, उन्हीं चीज़ों से तुम मेरी भी हिफाजत करते हो। यानी जैसे अपने जान माल की हिफाजत करते हो, उसी तरीके से मेरी भी तुम हिफाजत करना, ये मेरी जान से तुम्हारे लिए शर्त है, और कहीं तुम मानता नहीं। अब जब ये आपने फरमाया
تو کچھ لوگ تھے انہیں میں سے جنہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد ہمیں ملے گا، مطلب اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہا گیا تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، یعنی سب کچھ جو تم دو گے اللہ کی راہ میں اپنی جان اپنے مال کی قربانی دو گے موقع آنے پر خریدنے دینے کے لیے کیا ہوتا ہے آدمی خریدتا ہے اور پھر اسی کے پاس رکھ دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، مشتری کبھی کوئی سامان خریدتا ہے اور اسی کے پاس رکھ دیتا ہے، اس کا حق اس کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کی قیمت بھی دے دیتا ہے، کہتا جب ہمیں ضرورت پڑے گی تب ہم لے جائیں گے، جب موقع آئے گا تب ہم اسے لے جائیں گے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے خرید و فروخت کیا، پیسہ دیا اور فوراً لے لیا، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اجر اس کا متعین کرنے کے بعد فوراً لے لیا، یعنی ابھی لے لی ایسا نہیں ہے، کیا ہوا ہے کہ جب موقع آئے گا جان دینے کا تب دینا، جب مال خرچ کرنے کا موقع آئے گا تب دینا ہے، اس کے لیے تمہیں عزم محکم رکھنا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، اور جب آئے تو تم اس کے لیے تیار بھی رہو، اس کو کر بھی دو، اس عزم محکم کے ساتھ رہو کہ موقع آیا جان چلی گئی تو ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے بھائی کام ہے، اور اگر نہیں موقع آیا مگر عزم محکم تمہارا رہا کہ اگر آتا تو ہم کرتے، موقع ہی نہیں آیا، مطلب سادہ بھی ہی رہی خوشحالی رہی ایسا کوئی موقع ہی نہیں آیا، تب بھی تمہارے لیے وجہ کون سا ہے، یعنی جو سمجھ متعین ہو چکا ہے وہ تمہارے لیے تب بھی ہے۔ چلیے تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے جو اپنی جان مال وغیرہ کے بارے میں بتایا ہے تو اللہ نے ان کی جان مال کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے اس بات پر سچا وعدہ فرمایا ہے، ایسا دینے پر اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ وعدہ صرف قرآن ہی میں نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ توریت میں بھی ہے، توریت کے ماننے والے ہوتے تو ان کے لیے بھی یہ وعدہ تھا کہ اللہ کی راہ میں اگر تم لڑو گے جان مال قربانی دو گے تو تمہارے اس کے بدلے میں جنت، اور انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں تو ہے یہ یہاں۔ چلیے تو وعدن یہ مفعول مطلق بنے گا، پھر اس کا محذوف ہوگا، کیا ہوگا، وعد اللہ، وعد اللہ، اللہ نے یہ وعدہ کیا، اس بات پر اللہ نے وعدہ کیا، اور حقاً یہ اس کی صفت بن جائے گا صادقاً کے عالم میں، یہ سچا وعدہ اللہ نے کیا ہے توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے، یعنی کوئی نہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، یعنی وعدہ کیا اللہ تو پورا ضرور کرے گا۔ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، تو اے مومنو، جان اور مال کی قربانی دینے والوں، اے مومنو تم اپنے اس سودے کے اوپر خوشی مناؤ، تم اپنے اس سودے کے اوپر خوشی مناؤ جو سودا تم نے کر لیا ہے، الذی بايعتم به، یہی جب ضرورت آئے گی تو ہم جان بھی قربان کر دیں گے، مال بھی قربان کر دیں گے، اس کے بدلے میں کہ ہمیں جنت ملنی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، جب یہ بتایا گیا اس آیت کے نزول کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ نہیں اس کے بدلے میں ہمیں ابدی جنت ملے گی، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی نفع کا سودا ہے، یہ تو بہت ہی نفع کا سودا ہے، لہٰذا یہ سودا ایسا ہے کہ جسے نہ تو ہم اپنی جانب سے توڑیں گے اور نہ ہم یہ خواہش کریں گے کہ سرکار اس سودے کو توڑ دے، سودا اچھا رہتا تو آدمی کوشش کرتا ہے چورائی ہو جائے، بھائی کام ہو جائے، تو تم خوشی مناؤ اپنے اس سودے کے اوپر جو سودا تم نے کر لیا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور وہی بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ تم ضمیر مبتدا محذوف،
اور وہ ہم ضمیر کس کی جانب رکھے گی؟ انہیں کی جانب، جن کا ذکر آیا. لیکن ایک قرات میں تو الطائبون کی بجائے الطائبین ہے، یعنی سب حالت نسبی. جب حالت نسبی میں ہوگا تو کس اعتبار سے ہوگا؟ اسی اعتبار سے من المؤمنین جو حالت جری نسبی کے جری میں ہوگا تو المؤمنین اسی سے کیا بنے گا؟ وہ بدل بنے گا. من المؤمنین میں جو المؤمنین ہے حالت جری میں اسی سے وہ بدل بنے گا. لیکن یہاں پر حالت رفعی میں اس لیے ہم ضمیر مبتدا ہے اور ہم ضمیر سے مراد کون ہوگا؟ یہی مومنین جنہوں نے اللہ سے ایسا سودا کیا. وہ توبہ کرنے والے، یہ مقام والے بتائی، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اللہ کی اور اس کی حمد ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سجود کرنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، جتنے بھی اوامر و نواہی ان کی جو حد ہے، کہاں تک کرنا، کہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے، سب کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، اور تم مومنوں کو خوشخبری دے دو. دیکھیے اس میں سائحون کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ اس کا معنی ہو رہا ہے روزہ رکھنے والے. حالانکہ سائح یہ ساحا یسیح و سیحن سے بنا ہے، اور ساحا یسیح و سیحن سیاحتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زمین میں چلنا، یہ نا سیاحت کرنا. سیاحت بولتے ہیں، سیاح بولتے ہیں جو زمین کا بھرمن کرے اور کچھ چکر لگائے، کیا بولتے ہیں؟ سیاح بولتے ہیں. اسی سے اس میں فاعل کیا ہے؟ سائح. اور سائح کا معنی یہاں پر کیا لیا گیا ہے؟ روزہ رکھنے والا، یعنی سیاح. سائح کا معنی کیا ہے یہاں؟ روزہ. تو اب روزہ کس معنی کے اعتبار سے ہے تو اس کی ایک توجیہ کی ہے کہ روزہ رکھنے کی حدیث میں بھی آیا کہ میری امت کے جو سیاح ہیں وہ روزے دار ہیں، میری امت کی جو سیاحت ہے وہ روزہ. یہ سرکار نے فرمایا. تو اس سے بتایا کہ یہاں پر جو سیاح کا لفظ آیا سائح کا، اس سے مراد روزے دار. اب سیاحت اور روزہ رکھنا ان دونوں میں مناسبت کیا ہے کہ ایک کو دوسرے کے اوپر بول دیا گیا؟ روزے کے اوپر سیاح کو، سیاحت کو بول دیا گیا. تو بات مفسرین نے توجیہ کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا ہے کہ جیسے آدمی سفر کرتا ہے، سیاحت کرتا ہے، تو سیاحت کے دوران جس وقت وہ سیاحت کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جتنی بھی دنیا کی لذتیں ہیں، کھانے پینے وغیرہ کی، آرام کی، وہ سب تج دیتا، سب کو چھوڑ دیا کرتا ہے. تو جیسے اس میں ہے اسی طریقے سے روزے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ جو مفترات ثلاثہ ان سے وہ رکا رہتا ہے، ان کو تج دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. تو کتنی سی مناسبت کی وجہ سے سائے کا لفظ کس کے اوپر بولا گیا؟ سائے کے اوپر بولا گیا. ورنہ اصل تو وہی کہ سرکار نے خود فرما دیا کہ میری امت کی سیاحت کیا ہے؟ روزہ. چلیے